आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम योएल के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और योएल के ग्रंथ के 4 अध्याय है और इस ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा योएल के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय, चौथा ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा योएल के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां योएल के ग्रंथ का सर्वेक्षण और सातवां योएल के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु प्रस्तावना को देखते हैं। योएल का जीवन काल लगभग 400 ईसा पूर्व माना जाता है। उस समय मिस्र में तोलोमी प्रथम और असुर में सिल्यूकस राजा थे। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका राज्य उसके सेनापतियों के बीच बांटा गया। उत्तरी भाग असुर यानी सिल्यूकियों तथा दक्षिणी भाग मिस्र के तोलोमियों के अधिकार में आए। वे दोनों राजा फिलिस्तीन के प्रदेश पर कब्जा करने का बार बार प्रयत्न करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से उत्पन्न विपत्तियों को ईश्वर का दंड बताकर नबी योएल लोगों को पश्चाताप का उपदेश देते थे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 13। उस समय टिड्डियों के झुंडों के प्रकोप से देश में विनाश फैल गया था। टिड्डी दल से यूदा को भारी हानि हुई थी। यहाँ टिड्डी दल की विपत्ति ईश्वर के आगमन के दिवस की नजदीकी के चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। यह विपत्ति भी नबी के लिए पश्चाताप का उपदेश देने का बहाना बन गई। अध्याय 1 वाक्य संख्या 4 से लेकर अध्याय 2 27 तक। फिर भी अंत में योएल भावी कल्याण की आशा दिलाते हैं और सबको आत्मा के वरदान की प्रतिज्ञा करता है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 4 वाक्य संख्या 21 तक। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात योएल के ग्रंथ का लेखक। योएल अपने को पेतुएल का पुत्र कहता है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। इब्रानी में योएल का अर्थ है यहोवा ही ईश्वर है। योएल ने यूदा में नबी के रूप में कार्य किया। उसकी शिक्षा की दिशा पूजन पद्धति की ओर है। वह याजकीय जीवन और कार्य से अच्छी तरह परिचित है। वह बार बार सियोन और ईश्वर के मंदिर का उल्लेख करता है। आप देखें अध्याय 1 वाक्य संख्या 9 13 14, अध्याय 2 15-17 तक और वाक्य संख्या 23, जिसका तात्पर्य यह हो सकता है कि वह यरूशलेम के निकट रहता था। याजकों के संबंध में उसके कथन के कारण कुछ लोग सोचते हैं कि वह याजक एवं नबी था। जो भी हो, वह पश्चाताप का अटल एवं स्पष्ट उपदेशक था। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का समय यानी रचना काल। योएल के ग्रंथ से हमें यह पता नहीं चलता है कि इस ग्रंथ की रचना कब हुई और योएल ने अपना कार्य कब संपन्न किया। कई विद्वानों का मानना है कि इसकी रचना 587 ईसा पूर्व अर्थात निर्वासन के बाद हुई थी। इस ग्रंथ में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अर्थात 539 ईसा पूर्व में बाबुल का अंत, यूदा की राजनैतिक स्थिति अर्थात जहां सिर्फ पुरोहित ही मुख्य थे न कि राजा, धार्मिक स्थिति अर्थात यरूशलेम धार्मिकता का गढ़, तो इनका जो प्रतिबिंब हम पाते हैं वह निर्वासन के बाद के चिंतन का प्रतिबिंब है। योएल निर्वासन के बाद के नबियों के कथन का भी उद्धरण देता है। इन बातों को मन में रखकर
विद्वानों का मानना है कि योएल की रचना लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, ग्रंथ में क्रिस्त। और योएल का ग्रंथ यह प्रस्तुत करता है कि क्रिस्त पवित्र आत्मा का दाता है। क्रिस्त ने अपने स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा को भेजने का वायदा किया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 7 से 15 और प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 8। पेंतकोस्त के दिन जब यह वायदा पूरा हुआ, पेतरुस ने कहा, यह वह बात है जिसके विषय में नबी योएल ने कहा है। अर्थात योएल के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 5, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 16 से 31। और नबी योएल क्रिस्त को यहोशाफाट की घाटी में राष्ट्रों के न्यायकर्ता के रूप में भी प्रस्तुत करता है। योएल का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 2 और 12। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, योएल के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। और प्रभु का दिन अत्यंत भयंकर है। योएल का मुख्य विषय है प्रभु का दिन। योएल आने वाले प्रभु के दिन, न्याय एवं दंड, अध्याय 2 1 से 11, उनको प्रस्तुत करने के लिए टिड्डियों के झुंडों का प्रकोप का, जो अभी अभी यूदा में हुआ था, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन्हें आशीष एवं मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। अध्याय 2 वाक्य संख्या 18 से 27, अध्याय 3 1 से 5। योएल के ग्रंथ की रचना यूदा के लोगों को चेतावनी देने के लिए लिखी गई थी कि वे पश्चाताप द्वारा प्रभु के पास लौटे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 12 से 17 तक, ताकि प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे सके। योएल के ग्रंथ की मुख्य आयतें, योएल अध्याय 2 11 और अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 2। अध्याय 2 11 में लिखा गया है, प्रभु बुलंद आवाज से अपनी सेना को आज्ञा देता है। उसकी सेना अपार समूह है और अपने महाबल द्वारा आज्ञा पूरी करती है। प्रभु का दिन अत्यधिक भयंकर है, उस दिन कौन टिक पाएगा। और अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 2 तक में लिखा गया है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। अब हम देखते हैं योएल के ग्रंथ का मुख्य अध्याय। मुख्य अध्याय है योएल अध्याय 2। नबी यूदा के लोगों से पश्चाताप का आह्वान करता है ताकि प्रभु द्रवित होकर उन्हें आशीर्वाद दे सके। अध्याय 2 13 से 14 तक। लेकिन यूदा विद्रोह करता रहता है, इसलिए टिड्डियों के प्रकोप के रूप में दंड आता है। इसके बावजूद भी भविष्य में आशीष एवं आत्मा की वर्षा का वायदा किया जाता है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 2। पेंतकोस्त के दिन में यह भविष्यवाणी पूरी होती है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 16 से 20 तक। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, योएल के ग्रंथ का सर्वेक्षण। ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 2 1 से 17 तक। टिड्डी दल द्वारा विपत्ति एवं देश के नाश पर वृद्धों, शराबियों, किसानों एवं याजकों को विलाप गीत गाने, पश्चाताप करने एवं उपवास की घोषणा करने का आह्वान किया जाता है। अध्याय 1 1 से 20। यह विपत्ति पापों के लिए ईश्वर का दंड और प्रभु के दिन का निकट आने की सूचना है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 और 11। इसलिए नबी पश्चाताप का आह्वान करता है और कहता है, अब तुम लोग उपवास करो,
और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 12 से 14 तक। और ग्रंथ का दूसरा भाग है अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 18 से लेकर अध्याय 4 21 तक। ईश्वर की दया, दृष्टि और विपत्ति के बाद पुनर्निर्माण। प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को टिड्डियों के हमले से बचाया। प्रभु ने लोगों को प्रार्थना का यह उत्तर दिया, देखो अब मैं तुम्हें अनाज, अंगूरी और तेल प्रदान करूंगा जिसे तुम तृप्त हो जाओगे। मैं तुम्हें अन्य राष्ट्रों के सामने उपहास का पात्र फिर कभी न बनने दूंगा। मैं उत्तर से आए शत्रु को तुम्हारे यहाँ से हटाकर सूखे उजाड़ कंड में भगा दूंगा। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 18 से 20। प्रभु ने कहा कि सियोन की संतान अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाए, क्योंकि प्रभु ने प्रचुर मात्रा में पानी बरसाया। खलिहान में अनाज के डर लग जाएगा। टिड्डियों से जो विनाश हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी और लोग खाकर तृप्त हो जाएंगे। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 23 से 26 तक। सबसे बढ़कर प्रभु ने सबों पर पवित्र आत्मा की वर्षा करने का वायदा किया, क्योंकि वचन कहता है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 1 और 2। साथ ही साथ प्रभु सब विरोधी राष्ट्रों का न्याय करेगा। तिरूस, सिदोन और फिलिस्तिया के सारे प्रदेशों को अपने कुकर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा। अध्याय 4 से 7। प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा और इस्राएलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। अध्याय 4 वाक्य संख्या 16। अंत में इस्राएल की भावी महिमा की सूचना दी गई है। लिखा गया है, यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उसे फिर पान नहीं करेंगे। उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदिया की सब नदियों में भरपूर पानी होगा। अब हम योएल के ग्रंथ की 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं। ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, पाप का अंजाम भयंकर है। यूदा के पापों के कारण देश के उत्तरी भाग में सिलिकियों के राजा और दक्षिणी भाग में तोलोमियों के राजा फिलिस्तीन के प्रदेश पर कब्जा करने बार बार आक्रमण करते थे। उस समय टिड्डियों के झुंडों के प्रकोप से देश में विनाश फैल गया। दोनों विपत्तियों को नबी ने ईश्वर का दंड ठहराया, पाप का परिणाम ठहराया। दूसरी मुख्य शिक्षा है, यरूशलेम को तब मुक्ति मिलेगी जब लोग प्रभु के पास लौटेंगे। टिड्डियों का दल इसलिए फसल और खेत का विनाश कर रहा था क्योंकि लोग प्रभु से विमुख हो गए थे। इसलिए प्रभु कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते और शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 12 से 13 तक।
तीसरी मुख्य शिक्षा है ईश्वर दयालु है। जब याजक ने मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए अपनी प्रजा पर प्रभु की दया के लिए प्रार्थना की, तब प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी, अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को शत्रुओं से और टिड्डियों के हमले से बचाया। चौथी मुख्य शिक्षा है पवित्र आत्मा के वरदान सब लोगों के लिए हैं। पुराने नियम के समय राजाओं, पुरोहितों एवं नबियों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया जाता था, लेकिन अब प्रभु कहता है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 1 से 2 तक। पांचवी शिक्षा है प्रभु यूदा पर अन्याय एवं अत्याचार करने वाले राष्ट्रों का न्याय करेगा। प्रभु तीरूस, सीदोन और फिलिस्तिया के सारे प्रदेश का न्याय करेगा, जो यरूशलेम मंदिर के सोना चांदी छीन कर ले गए और यूदा और यरूशलेम के लोगों को यूनानियों के हाथ बेच दिया, कि वे अपने स्वदेश से दूर रहें। उन्हें अपने कुकर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 1 से 7। आज जितने भी लोग क्रिस्तियों पर उनके विश्वास के कारण अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें भी भारी दंड भोगना पड़ेगा। प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों ने नबी योएल का अध्ययन किया है। अब मैं चाहूँगा कि आप उस ग्रंथ का अध्ययन करें, तब मेरी आशा है और अच्छी तरह उस ग्रंथ को समझ पाएंगे।